यूपी में एक रात में 5 एनकाउंटर। बिहार मॉडल, बिहार में आरजेडी वाला मॉडल और यहां योगी मॉडल। वहां दुर्दांत अपराधियों के सुपुत्र को टिकट दी जा रही है, यहां टिकट काटे जा रहे हैं। 5 एनकाउंटर एक रात में। गाजियाबाद से लेकर गोंडा तक अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ ऑपरेशन लंगड़ा कहा जा रहा है, इसको जारी है। गाजियाबाद की खबर है, पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। इंदिरापुरम इलाके में 25,000 का इनामी बदमाश अफजल पुलिस एनकाउंटर में जख्मी हुआ। पुलिस को गोली चलानी पड़ी। आरोपी अफजल के खिलाफ कई मामलों में केस दर्ज है और वो इलाके में चेन स्नैचिंग गैंग चलाता था। चेकिंग के दौरान अफजल ने पुलिस पर फायरिंग करके, अब इनको पता नहीं है यूपी पुलिस पर फायरिंग करने का क्या नतीजा होता है, पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश की, जिस पर पुलिस की फायरिंग में उसे गोली लगी, वो जख्मी हो गया, लंगड़ाता हुआ नजर आ रहा है। आरोपी अफजल के पास से पुलिस ने अवैध असलहा और चोरी की बाइक बरामद की, अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब इस चीज को समझिए, यूपी में एनकाउंटर के डर से अपराधी थर-थर कांपते हैं। यह अपराधियों का हाल है। बिहार में अपराधियों के बेटों को टिकट दी जा रही है, यहां अपराधी थर-थर कांपते हैं। आलम यह है कि अपराधी कसमें खा रहे हैं कि वो यूपी में नहीं आएंगे, कह रहे हैं यूपी में नहीं आएंगे। एनकाउंटर की तस्वीर यूपी के झांसी की, जहां मुठभेड़, अच्छा ये वो तस्वीर है यूपी के झांसी की है, जहां मुठभेड़ में जख्मी बदमाश पुलिस वालों से माफी मांगता दिखा। गोली लगने से जख्मी बदमाश को पुलिस टांग कर लेकर जा रही थी ऑपरेशन लंगड़ा के बाद। वो बार बार कह रहे हैं कि अब यूपी में नहीं आएंगे सर जी। दरअसल पुलिस को कुछ कार चोरी की शिकायतें मिली थी, जिसके बाद पुलिस की अलग अलग टीमों ने बदमाश की तलाश शुरू की। पुलिस ने बदमाशों के गैंग को पकड़ने की कोशिश की, फायरिंग शुरू कर दी यूपी पुलिस पर। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाश गोली लगने से जख्मी हो गए। एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सभी महाराष्ट्र के रहने वाले थे, कह रहे हैं अब यूपी नहीं आएंगे, यूपी नहीं आएंगे अब। इस दौरान जब पुलिस वाले जख्मी बदमाशों को अस्पताल ले जा रहे थे तो वो बार बार माफी मांग रहे थे। ये वो तस्वीरें भी हैं। वैसे आपको बता दें, अभी पिछले महीने ही बरेली में दिशा पाटनी के घर पर रेकी करने वाला एक बदमाश भी पुलिस एनकाउंटर में जख्मी हो गया था। राजस्थान के रहने वाले इस बदमाश को जब पुलिस अस्पताल ले जा रही थी तो वो भी पुलिस से कुछ इसी अंदाज में माफी मांगता हुआ दिखाते हैं आपको। नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। दर्द हो रहा है सर, दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर। बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। दर्द हो रहा है सर, दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर। बाबा जी की दर्द हो रहा है सर, दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद यूपी पुलिस की एनकाउंटर एक्सप्रेस जिस तरह से दौड़ रही है ना साहब, उसी का नतीजा है। अब सुनिए, कुछ आंकड़े बताऊंगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भी मान रहा है कि देश के मुकाबले यूपी में अपराध 25% कम हो गए हैं। 25%। योगी के मुख्यमंत्री बनने से पहले जो माफिया, अपराधी, डॉन यूपी में बेखौफ घूमते थे, उनमें से कई या तो जेल में है या अंडरग्राउंड है या फिर योगी की भाषा में यमराज के पास पहुंच चुके हैं। 8 सालों में अपराधियों के खिलाफ हुए एक्शन का एक आंकड़ा जारी हुआ है। उसके मुताबिक आंकड़े सुनिए। पिछले 8 सालों में यूपी में 8 सालों में 15,726 एनकाउंटर। 8 सालों में 15,726 एनकाउंटर। मतलब इस हिसाब से तो हर रोज 5 एनकाउंटर, करीब 5 एनकाउंटर। मरे कितने? 256 अपराधी ढेर, 256 ढेर। 15,000 से ज्यादा एनकाउंटर, 256 ढेर। 10,000 से ज्यादा अपराधी गोली लगने से जख्मी, 10,334। ऑपरेशन लंगड़ा, इनका पैर वैर कई जगह जगह गोली लगी इनको। इस दौरान पुलिस ने करीब 32,000 अपराधियों को गिरफ्तार किया। 31,960, 32,000 को गिरफ्तार किया। 15,000 से ज्यादा एनकाउंटर किए। इन एनकाउंटर के दौरान 18 पुलिस वालों ने शहादत भी दी है। यह भी जानना जरूरी है, जो लोग पुलिस पर सवाल उठा देते हैं। 18 पुलिस वालों ने शहादत दी, जबकि 1,500 से ज्यादा पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। अब इन आंकड़ों का मतलब समझिए। पिछले 8 सालों में करीब 3,000 दिन में पूरे प्रदेश में 15,000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए। तो मतलब आप डिवाइड करिए तो फिर ये तो हर दिन औसतन 5 से ज्यादा एनकाउंटर। वैसे 48 घंटे में 20 हो गए थे, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम समझे, पिछले 8 साल में योगी की पुलिस ने किया इन एनकाउंटरों में 256 अपराधी मारे गए। 256 मतलब 8 साल में योगी की पुलिस ने, ऐसे तो
हर 11वें दिन एक बदमाश को ढेर किया गया, हर 11वें दिन। ठीक, 10,324 अपराधी गोली लगने से जख्मी। मतलब पिछले 8 साल में हर दिन करीब 4 बदमाश, 4 ऑपरेशन लंगड़ा का शिकार बने, 4 पुलिस की गोली से लगने से जख्मी हुए। 31,960 अपराधियों को योगी की पुलिस ने पिछले 8 साल में गिरफ्तार किया। मतलब 11 अपराधी सलाखों के पीछे पहुंचाए गए हर दिन, हर दिन। लेकिन अब इस एनकाउंटर पर साफ पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। सरकार इसे अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस बता रही है, तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि एनकाउंटर के जरिए डराने की कोशिश हो रही है। सुनिए। एनकाउंटर से लोगों को डराना चाहती है, एनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर नहीं ठीक करना चाहती, केवल डरा करके लोगों को एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं कि हम देखिए ऐसे हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर देंगे। न जाने कितने निर्दोष लोगों के साथ घटना घटी है। बहुत सारी जगह पर पुलिस को जेल जाना पड़ा है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसका उत्तर प्रदेश पुलिस विगत 8 वर्षों से कड़ाई से अनुपालन करा रही है। और उस रणनीति के तहत जो ये गोल है, जीरो टॉलरेंस का गोल है, उसके तहत कई सारे कार्रवाई हो रही है। और अब बात बुलडोजर की बारात की। दिलचस्प तस्वीरें, दिवाली पर योगी का बुलडोजर बोनांजा भी आप कह सकते हैं। अब बात अब इसकी। जहां कोर्ट के आदेश पर इस मस्जिद के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है। बुलडोजर की बारात की एक बेहद अच्छा ये तस्वीर है, ये आज दिन भर चर्चा में रही साहब। ये तस्वीर एक साथ कई बुलडोजर, अच्छा ये 2 दिनों से ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रही है। आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 जहां तक नजर आ रही है बुलडोजर ही बुलडोजर आपको नजर आ रहे हैं। लोग इसे बुलडोजर की बारात बता रहे हैं। बुलडोजर की बारात, दिवाली पर योगी का बुलडोजर बोनांजा। वायरल वीडियो में यूपी के गोरखपुर ये सारी पहुंचती हुई, सारे बुलडोजर गोरखपुर जा रहे हैं, गोरखपुर। अब इस वीडियो को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि योगी क्या पूर्वांचल में कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं क्या? बुलडोजर की इतनी बड़ी फौज मंगवाई गई है क्या? ये वीडियो रविवार की दोपहर 1 बजे के आसपास का है। वो दिखाइए वीडियो, जो तस्वीर है। हाँ ये देखिए आप, बुलडोजर ही बुलडोजर आपको नजर आएंगे। ये देखिए आप, ये वीडियो जो बताया जा रहा है ये रविवार संडे दोपहर 1 बजे के आसपास का बताया जा रहा है। सैकड़ों बुलडोजर से लदी ये मालगाड़ी गोरखपुर स्टेशन से होते हुए छावनी स्टेशन पहुंची। गिनिए आप, अगर आप गिन पाए, हम नहीं गिन पाए, बड़ी लंबी संख्या, बड़ी लंबी मालगाड़ी। और ये दीपावली से पहले बुलडोजर बारात देखकर अब लोग वही कयास लगा रहे हैं कि कोई बड़ा बुलडोजर एक्शन होने वाला है। योगी के शब्दों में कहें, डेंटिंग पेंटिंग के बाद योगी ने जो डेंटिंग पेंटिंग कही थी, कहीं फिर से कोई बहुत बड़ा पीला पंजे का अटैक होने वाला है, बड़े पैमाने पर अपराधियों की सफाई होने वाली है। संभल में भी बुलडोजर एक्शन जो है उसकी चर्चा भी आज दिन भर वैसे रही है।